परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र घूमता है। यह देवत्व को प्राप्त हो चुका है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो इसने चोरी चोरी पी लिया था। यह सिंगिका का पुत्र असुराधम इस पद के योग्य तो नहीं था, पर इसने देवत्व प्राप्त कर लिया राहु ने, क्योंकि भगवान दैत्यों की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए पिलाते चले जा रहे थे। तो इसने देखा कि मामला तो गड़बड़ है, कलश तो पूरा उलटने वाला है। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में होकर तो कहा, भगवान ये तो पी लिया, तो अभी गले के नीचे नहीं ले जा पाया था, सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया, तो ऊपर का देवत्व को प्राप्त हो गया। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है, ये 10,000 योजन का है। सूर्य नहीं, सूर्य तो आप देखे जितने में बैठे थे, मंडल तेज ये 10,000 योजन का, 10,000 योजन का। चंद्रमा का मंडल 12,000 योजन का है और राहु का मंडल 13,000 योजन का, इसीलिए वो ऊपर छाता है तो सूर्य और चंद्र ढक जाते हैं। अमृत पान कर किए हुए राहु ये देवताओं के समान हो चुका है, क्योंकि अमृत पान कर चुका है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था तो चंद्रमा और सूर्य ने ही पोल खोल दी, भगवान ये तो दैत्य है, तो तुरंत सुदर्शन चक्र से, तो उस दिन से वैर भाव रखकर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये करता है। और ये बड़ा है, मंडल इसका बड़ा है 13,000 का, तो इसलिए ढक लेता है। तो सूर्य और चंद्रमा से वैर करने के कारण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज भी नियुक्त कर रखा है सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए। तो ये डरता रहता है, केवल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या पूर्णिमा को होता है भगवत विधान से उतने ही समय के लिए नहीं, हर समय डरता रहता, निरंतर सुदर्शन चक्र घूमता रहता है और रक्षा करता रहता है सूर्य और चंद्रमा की। राहु उद्युग्न नहीं कर पाता, नहीं उद्युग्न कर दे सूर्य और चंद्रमा को, इतना बलवान है। ये सुदर्शन के तेज से उद्युग्न होकर कुछ मुहूर्त वो सूर्य चंद्र के समीप जाता और डर कर भागाता, उसी को ग्रहण कहते हैं। राहु से, अब ये नीचे की बातें होती चली जा रही, ऊपर की सुन। राहु से, सूर्य से नीचे 10,000 योजन पर राहु है, और राहु से 10,000 नीचे योजन, 10,000 योजन नीचे जितने सिद्ध है, चारण हैं, विद्याधर हैं, इनके स्थान हैं। यहां वायु की गति जा सकती है और बादल दिखाई दे सकते हैं। यह अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष में यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूत, इनका विहार स्थल है अंतरिक्ष लोक। उससे नीचे, अंतरिक्ष लोक से नीचे 100 योजन की बीच की दूरी है, जहां से पृथ्वी है। यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत ये अंतरिक्ष लोक में वास करते हैं। अंतरिक्ष लोक से हजारों योजन ऊपर सिद्ध, चारण, विद्याधर, उनसे 10,000 योजन ऊपर राहु, और राहु से 10,000 योजन ऊपर सूर्य मंडल, सूर्य नहीं सूर्य मंडल, उसके नीचे 100 योजन का जो मार्ग है, फिर ये पृथ्वी लोक में आता है। 100 योजन मतलब 400 कोस, और 4 से 1200 किलोमीटर। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ ये उड़ सकते हैं, वहां से पृथ्वी की सीमा लागू होती है, उसके ऊपर अंतरिक्ष की सीमा रहती है। अगर अंतरिक्ष की सीमा में पहुंच जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष के ऊपर वो बीच में हिल रहे। एक स्थिति ऐसी है जो ना पृथ्वी का आकर्षण नीचे का खत्म हो जाता है, ऊपर का आकर्षण ऊपर का बीच में, जैसे त्रिशंकु हिल गए, आज भी कहा जाता है त्रिशंकु, त्रिशंकु की तरह वहां पहुंच जाने पर नीचे नहीं आया जा सकता। उसके ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस
ये अंतरिक्ष लोक। हंस, गिद्ध, बाज और गरुण आदि प्रधान प्रधान पक्षी जहां से वहीं तक पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी का विस्तार तो सुन ही चुके हैं। अब पृथ्वी के नीचे लोक हैं, इसके नीचे भी है अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये नीचे के हैं, भूधरा समझो इनको। 14 भुवन का एक पूरा मकान समझो ब्रह्मांड, जिसे 7 ऊपर के और 7 नीचे के। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक। ये 7 लोक नीचे हैं और 14 भुवन का एक ये भगवान। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड कैसे? बोले एक रोमकूप में अनंत ब्रह्म दिखलावा माते इतना भूतरो प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो भगवान है, उनकी लीला ऐसी है, उनकी माया ऐसी कि कोई पार नहीं पा सकता। ये एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। 10,000 योजन। इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है नीचे के लोकों में। यहां पृथ्वी से 10,000 योजन पर अतल लोक का राज्य है। 10,000 योजन भगवान भेजते हैं इन लोकों में। इनमें स्वर्ग से भी अधिक सुख है। इसमें स्वर्ग से भी अधिक अप्सराएं, विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख, धन संपत्ति, वैभव, उद्यान, क्रीड़ा स्थली और मायामय दिव्यमय बड़े वैभव। अरे सबसे इसे भौम नरक कहते हैं जिसमें आप रह रहे हैं। समस्त भगवान की जितनी रचना है उतनी रचना में सबसे ज्यादा जो दुखद है वो यही है लोक, मृत्यु लोक। सबसे दुखद। जी लोक के प्राणी में दुर्गंध नहीं मिलेगी आपको। दैत्य लोग भी देखो जाके कैसे बने हुए हैं। देवलोक जब वर्णन आता है ना, मानव जीवन तो केवल भगवान का भजन कर ले यही सी बात के लिए श्रेष्ठ है और किसी बात के लिए श्रेष्ठ नहीं। कह रहे कि इतना सुख है नीचे के लोकों में कि देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं जो नीचे के लोकों में है। वहां सुंदर सुंदर स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव, सेवक और संपत्ति, मतलब इंद्र की सामर्थ्य नहीं है कि उन सुखों को सोच सके जैसा इन लोकों में सुख है। महाराज, मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां जगमगाती हैं और सुंदर सुंदर मणियों से जटित हर मकान है वहां मणियों से जटित है। परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, बड़े सुंदर आंगन और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, बड़े सुंदर पुत्र परिवार, फर्श बड़ी सुंदर, कबूतर, तोता, मैना, इनकी किलोल देख ले तुम। ये पुरियां इतनी सुंदर कि देवराज इंद्र कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुख है इनमें। सोचो धाम में कितना सुख होगा भगवान के जहां बैठे हो। इतने बगीचे सुंदर हैं कि देवलोक के बगीचे भी समानता नहीं कर सकते। और ऐसे सुंदर सरोवर मणि जटित, खूब सुंदर डालियां फूलों की खिली हुई, तरह तरह की लताएं, तरह तरह की खुशबू। मानव देव में भजन कर ले यही सुख है और कोई सुख नहीं। कोई सुख देख ले सुख तो यह है। ऐसी ऐसी रंग बिरंगी मछलियां जल में, जल एकदम निर्मल, कमल, कुमुद, कुवलय, कल्हार, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल, ये खिले हुए सरोवर, सबके अलग 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 भवन, अलग सरोवर। जैसे जैसे यहां वो पानी का क्या कहते हैं जो मकानों के बगल में बने होते जहां स्विमिंग पूल, अलग अलग मछलियां, कमल सब खिले हुए हैं, बड़े सुंदर। इंद्रियां आश्चर्य में हो जाए ऐसे इन लोकों के सुख। अच्छा, वहां सूर्य का, चंद्र का प्रवेश नहीं है नीचे के लोकों में। ऊपर के लोकों में तो है। वहां दिन रात का विभाग नहीं है, दिन रात नहीं है, कोई खटका नहीं। वहां दिव्य मणियां ऐसी चमक रही कि हर समय प्रकाश रहता है, रात्रि नहीं। और
उस लोक के निवासियों का आहार क्या है? दिव्य औषधियां, दिव्य रस, दिव्य पान, और वहां का स्नान मात्र करने से शरीर निरोग। ऐसा जल है। दिव्य वस्तुओं के सेवन से वहां किसी को मानसिक परेशानी नहीं, डिप्रेशन नहीं होता, किसी को मानसिक परेशानी नहीं, और शारीरिक रोग नहीं होता। इसलिए कोई अस्पताल नहीं, वहां कोई डॉक्टर नहीं। यार बढ़िया है। लेकिन इससे करोड़ों अनंत गुना सुख ब्रह्मलोक में है, और उससे अनंत गुना सुख श्रीधाम वृंदावन में, जहां हम आ चुके हैं प्रिया प्रीतम के साथ। ये क्या मछलियां, ये क्या, सब चिदानंद। वहां किसी की झुर्रियां नहीं पड़ती, वहां बाल किसी का नहीं पकते, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, और कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, और देह की कांति मलिन नहीं होगी, साफ चिकने एकदम। शरीर में किसी के दुर्गंध नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा कभी शरीर में, कितना भी मेहनत करो थकावट नहीं, शिथिलता नहीं, आयु के साथ अवस्था नहीं बदलेगी, हर समय जवान। ये नीचे के लोगों की है बात। सब सुंदर, सब स्वस्थ, सब जवान, सब शक्ति संपन्न। यहां पुण्य पुरुषों का प्रवेश होता है, और यहां मृत्यु होती सिर्फ सुदर्शन चक्र से। यहां भगवान के परम पावन सुदर्शन चक्र से ही सबकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होगी तो सुदर्शन चक्र से, ना बुढ़ापा, ना थकावट, ना झुर्रियां, ना कोई रोग, ना कोई, आनंद ही आनंद। और मरना भी किससे? सुदर्शन चक्र से। आप ये समझ लो, भजन कर लो तो ये लोक बढ़िया हो गया। भजन कर लो तो चाहे नीचे जाना चाहो नीचे, ऊपर जाना चाहो ऊपर, भगवान के धाम जाना चाहो भगवान के धाम। और किसी भी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती, केवल सुदर्शन चक्र से मृत्यु होगी। और सुदर्शन चक्र के आते ही गर्भ से लेकर के बाहर जो गर्भस्राव भी हो जाता है। मैदानों का पुत्र असुर, यहां का राजा है। पहला जो लोक है अतल लोक। 96 प्रकार की माया के द्वारा अपनी प्रजा को सुख प्रदान करता रहता है। और कोई ऐसा मायावी नहीं है जैसा मैदानों सृष्टि में मायावी हो, उसका पुत्र मैदानों का असुर बल। 96 प्रकार की माया के, और हमारे भगवान अनंत माया के अधिपति हैं, हम उनके दास हैं। उसने एक सुंदर स्त्री जाति प्रकट की है अपने लोक में, जम्हाई लेकर, उसका नाम स्ववैरिण। ऐसी कामनी है ही नहीं सृष्टि में जैसी उसने पैदा की है, स्वयं प्रकट किया उसने। स्वैरिणी, ये ऐसी कामिनी है, कोई ऐसा नहीं जो लुभायमान ना हो जाए, अपने देश में रखता है। अतल लोक में स्वयं प्रकट किया है। फिर दूसरी प्रकट की है पुष्चली, महान चंचल स्वभाव की। तीसरी प्रकट की है कामिनी। 3 प्रकार की स्त्रियों के द्वारा उसने अपने इस अतल लोक को शोभायमान किया है। एक बहुत ही चंचल स्वभाव की कामासक्त, जैसे स्वभाव के होते ऐसे, और एक महान कामिनी, और एक स्वैरिणी। जो स्वैरिणी है वो केवल अपने पति का ही आश्रय लिए रहती है, और जो 2 प्रकार की हैं वो पूरे नगर को, पूरे अतल लोक को अपने अधीन रखती हैं, ऐसी सुंदरियां। और वहां एक दिव्य आसो है जिसका नाम हाटक है। हाटक, ये हाटक रस ऐसा है कि जो पुरुष पी ले तो उसकी सामर्थ्य का पार नहीं है। तो ये जो वहां की रहने वाली मैदानों के द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियां हैं, ये पहले पुरुष को हाटक रस पिलाती है। अब वो अपार बल से संपन्न, हाव भाव चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप
आदि के द्वारा पूरे के पूरे लोक को अपने अधीन रखती हैं। हाटक रस पी करके वहां मदांध रहे लोग, उनको 10-10 हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है। 10,000 हाथियों का बल सब, पर ये सब भोग लोक हैं, इनमें भजन भगवान का नहीं है, इनमें साधना नहीं है। फिर अतल लोक के नीचे जो लोक हैं उनकी चर्चा आगे होगी, लेकिन लुभायमान मत होना, ये सब स्वप्न है, थोड़ा अच्छे स्वप्न है। और वृंदावन धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, ये सब चिदानंद है, ये सत्य है। और ये असत्य जब प्रलय होगी ना तो ये सब ऊपर नीचे सब, सबसे नीचे वर्णन आएगा भगवान संकर्षण का। अनंत फणधारी भगवान शेष जिस समय छोड़ते हैं विषैली अग्नि, तो नीचे से सब भस्म होते हुए ऊपर तक सब भस्म हो जाते हैं, ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाता है। इसलिए कहीं लुभायमान मत होना, लुभायमान हो प्रिया प्रीतम उनके परम धाम वृंदावन। सोचो ये मायाकृत है, अनंत लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण को जो मोहित कर ले वो वृंदावन धाम है। इसलिए इनसे मोहित मत होना। ये सुनकर के श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अतल लोक के नीचे है वितल लोक। इसमें भगवान महादेव जी के पार्षद रहते हैं भूत गणों के सहित, और हाटकेश्वर नाम के महादेव का यहां पूजन होता है। भगवान शिव भवानी जी के साथ यहां विराजमान रहते हैं, उनके पार्षद भूतगण आदि। दोनों के तेज से एक हाटक नाम की श्रेष्ठ नदी निकली है, पार्वती जी और भगवान शंकर के तेज से। वो प्रज्वलित अग्नि के समान जो नदी बह रही, ऐसा लगता प्रज्वलित अग्नि है, तेजोमय जल। और जो वहां जल के नीचे जमा हुआ होता है हाटक नाम का दिव्य सोना होता है, ये बहुत दिव्य है। उससे बने हुए आभूषण सदैव चमकते रहते हैं, कांतिवान रहते हैं। तो वहां जितने भी भूतगण और वासी हैं बीतल लोक में, वो सब इसी सोने के आभूषण आदि धारण करते हैं। वहां महादेव जी, भवानी जी और उनके पार्षदगण ये बीतल लोक में रहते हैं। बीतल लोक के नीचे है सुतल लोक। इसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र परम भागवत बलि जी महाराज रहते हैं सुतल लोक में। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया था और इनसे 3 पग पृथ्वी मांगी थी। बलि जी ने दिया भी। भगवान ने पूरा लीला चरित्र तो आगे है। भगवान ने बांधना चाहा बलि जी को, लेकिन प्रेम बंधन में स्वयं बंध करके आज भी सुतल लोक में निवास करते हैं। जैसी बलि जी को संपत्ति मिली वैसी इंद्र के पास है ही नहीं। परम पूज्यतम महामहिम भगवान आज भी निर्भयता पूर्वक बलि को निर्भय प्रदान करने के लिए द्वार में खड़े हुए वामन भगवान के रूप में सुतल लोक में। परमात्मा भगवान वासुदेव को भूमि दान किया तो भगवान स्वयं द्वारपाल बन खड़े हैं। और सुतल लोक का ऐसा ऐश्वर्य कि देवराज इंद्र के पास नहीं। ये तो हुआ नाशवान, लेकिन अविनाशी भगवान स्वयं प्रतिपल दर्शन दे रहे हैं। और महिमा विख्यात महाभागवत बलि की, भला भगवान से जुड़ जाने का केवल सुतल लोक ही फल होगा क्या? यस्य हावावच्छुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकरन नामाभिग्रहण पुरुषा कर्म बंधन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनम मुमुक्षोन्यथैवोपलभन्ते। कह रहे हैं जिन भगवान का गिरते छींकते फिसलते समय
एक बार भी बोल दे कृष्ण गोविंद हरि, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व बलि ने दे दिया, उनको केवल सुतल लोक की संपत्ति मिलेगी क्या? नहीं, सारे कर्म बंधन कट गए, भगवान की उनको निरंतर सानिध्य प्राप्ति हुई। जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो ये लोक लोकांतर के सुख तो ऐसे ही ब्याज में समझो, मूल तो उन्हें भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवद स्मृति मिलती है, परम पद प्राप्त होता है। अतएव संयमी भक्त कभी भगवान से इन लोकों के सुख नहीं मांगते। वो भगवान से भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। सदैव आपको देखता रहूं, आपकी सेवा करूं, आपके सानिध्य में रहूं, यही फल। भगवान ने यदि अपने आप को न दिया होता और केवल ये सुतल लोक का मायामय ऐश्वर्य दिया होता, तो हमें लगता कि भगवान ने ठीक नहीं किया, क्योंकि विस्मृति कराने वाले भोग दे दिए। लेकिन ये देने पर भगवान द्वारपाल बनकर के वहीं विराजमान हुए। हर समय बलि जी महाराज भगवान का दर्शन करते हैं। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के लिए सर्वलोक महेश्वर होकर बलि के सामने भिक्षुक बनकर के गए, तो इस महापुरुष ने शरीर सहित संपूर्ण दान कर दिया। भगवान ने 2 पग में सब ब्रह्मांड नाप लिए, कहा तीसरा पग कहां? तो उनका प्रभु 2 में संपत्ति नापी, तीसरे में संपत्तिवान को नाप लीजिए। और कैसे भगवान वरुण पास में, जिसमें प्रतिपल महान कष्ट है, उसमें बांधा था बलि जी को। ऐश्वर्यशाली इंद्र को बना दिया, पर कार्य सिद्ध बलि का किया। बलि को भगवान मिले, इंद्र को त्रिभुवनपति मिला। क्या? इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान का भजन करके भगवान की भक्ति मांगे, भगवान का भजन मांगे, भगवान की दास्ता मांगे, भगवान से भोग सुन के ना मांग ले। इस नया स्वप्न है, ये कुछ नहीं। प्रहलाद जी जब देखा कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया है, तो प्रभु ने कहा वरदान मांगो। तो यही मांगा था कि प्रभु मेरे हृदय में कोई अन्य कामना नहीं हो, सदैव आपकी सेवा। भगवान से भक्त कभी ये नहीं मांग सकता कि आपको मैं भूल जाऊं और भोगों की प्राप्ति कभी स्वीकार नहीं कर। वो भक्त ही नहीं जो भगवान को भूलकर भोग मांगता है। बड़े महानुभाव महाराज बलि जी, भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा, सारी वासनाएं शांत हो गई बलि जी की। निरंतर भगवान के दर्शन और सानिध्य में रह रहे हैं। इनका चरित्र आगे 8वें स्कंध में आएगा। भगवान आज भी हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर खड़े रहते, द्वारपाल बले। एक बार दिग्विजयी रावण बड़े घमंड में भरा हुआ सुतल लोक में दिग्विजय करने के लिए पहुंचा, तो भगवान ने एक पैर की ठोकर मारी, लाखों योजन दूर गिरा, जाकर के दरवाजे के अंदर ही नहीं घुसा, सुतल लोक में ही नहीं घुसने दिया। आज भी भगवान द्वारपाल बने विराजमान है। सुतल लोक के नीचे तलातल है, इसमें स्वयं दानवराज मय रहता है। प्रथम लोक में इनका पुत्र राजा है, और तलातल लोक में स्वयं मय दानव रहता है। तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने ये जो 3 पुर बनाए हुए थे मैदानों ने, उनको भस्म कर दिया था। आज भी वहां छुप करके रह रहा है। पूरा शासन है तलातल राज्य में इसका। वो परम मायावी, मायावियों का परम गुरु है।
और महादेव जी इस पर बहुत प्रसन्न भी हैं और महादेव जी के द्वारा वो सुरक्षित है। इसलिए भगवान के सुदर्शन चक्र का भी कोई भय वहां नहीं है, क्योंकि महादेव जी वहां सुरक्षा करते हैं। वहां के निवासी कोई ऐसा नहीं है जो मैदानों के आदर और सम्मान और आज्ञा का पालन न करता हो। वहां जब विनाश होता है तो महादेव जी का ही अपराध करने पर होता है। सुदर्शन चक्र से भी वहां भय नहीं है, क्योंकि महादेव जी द्वारा सुरक्षित है, तो महादेव जी के द्वारा होता है वहां जो विनाश होता है। उसके नीचे महातल में ये सब हजार फण वाले, अनंत फण वाले, सैकड़ों फण वाले ये सर्प रहते हैं। सर्प लोग समझो महातल। इसमें कद्रू जी से उत्पन्न बहुत से सिर वाले क्रोधवश नामक समुदाय सर्पों का रहता है। कुहक, तक्षक, कालिया, सुषेण, ये प्रधान अनेक फण वाले। यहां केवल विनाश होता है गरुण जी से। गरुण जी से मृत्यु होती जिसकी होती। ये बड़े अपने परिवार के, इनके भी स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब परिवार ये सब इच्छाधारी नाग हैं। कोई ऐसे नहीं कि वो फणे फैलाए हुए, पुरुष रूप में भी देव रूप में भी रहते हैं। यहां का नाश होता है भगवान गरुण जी के द्वारा। उसके नीचे है रसातल। रसातल में पनि नाम के बड़े दैत्य और सब दानव रहते हैं। यहां निवात कवच, काले, हिरण्यपुरवासी, ये सब महान बलशाली दैत्य रहते हैं। देवता सदैव इनसे भयभीत रहते हैं, ऐसे बलवान हैं। ये जन्म से बलवान महान साहसी होते हैं। रसातल में इनमें आपस में कभी द्वेष नहीं होता। इनका संपूर्ण लोकों पर प्रभाव है। ये डरते हैं तो केवल भगवान श्री हरि के तेज से डरते हैं। निवात कवच, काले, हिरण्यपुरवासी, पनि नाम के दैत्य, ये भगवान से ही डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं। रसातल के नीचे सबसे पाताल है। वहां भी सर्पलोक ही है। शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कंबल, अश्वतर, देवदत्त, ये बड़े भयानक क्रोधी महान विषधारी ये नाग रहते हैं। इस पाताल में वासुकी प्रधान है। यहां के वासुकी नाग प्रधान है। यहां किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100, किसी के 1000 फणों में मणियां दमकती रहती है। पाताल लोक में इन्हीं सर्प मणियों से प्रकाश होता है। पाताल लोक तक तो ये 7 लोक वर्णन हुए।